क्या करा बाबू मेरे, समझना। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर? ग्रेविटेशन चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं? ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं मेरे ला। तो ग्रेविटेशन में बाबू दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। या तो बाबू दो ऑब्जेक्ट दे देगा, उसके बीच कहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए, है ना। दो ऑब्जेक्ट देगा तो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है सर? F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही ना फोर्स लगता है। दूसरा बाबू क्या होगा मेरे लाल? इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हुए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में देती है, ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, है ना, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, है ना, तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं सर। इसको फिंगर टिप पे एकदम याद कर लेना बाबू। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? तीन है बाबू। कौन कौन है बाबू दिव्यांग? v बराबर u प्लस ए टी है। दूसरा नंबर क्या बाबू? वी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यही इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड नंबर मेरे लाल क्या बाबू? है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको किस में यूज करना है? ग्रेविटेशन में। किसमें? ग्रेविटेशन में। कैसे यूज कीजिएगा? तो आपको बताए थे कि ए को जहां जहां इंसुलेशन है उसको जी से रिप्लेस कर दो, और जहां जहां एस है उसको एच से रिप्लेस कर दो, हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना, है ना, अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट को तो माइनस जी, जहां जहां ए रहेगा वहां माइनस जी लगाना, अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो। और ऊपर से अगर नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर रहे हो ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे अगर फेंक रहे हो मेरे लाल, तो उस केस में एक्सीलरेशन की जगह प्लस जी रिप्लेस करना, बस इतना ही है। ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब इसी को संस्कृति अप्लाई करना। मान लो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? v बराबर यू प्लस, ऊपर से नीचे अगर फेंक रहे हैं तो a बराबर जी बाबू दिव्यांग u प्लस जी टी। एस को किस से? एस से। तो h बराबर कितना? यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ v बराबर कितना सर? v स्क्वायर बराबर कितना? यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हो जाएगा। ऊपर से नीचे फेंक रहे तो नीचे से ऊपर फेंकोगे तो सब जगह माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतना ही याद रखो को बाबू। तीन गो तो इससे आसान कोई चैप्टर थोड़ी होता मेरे ला। तीन गो इक्वेशन है सर उसको यूज करना। हाँ जी। सर इस वाले क्वेश्चन में लेकिन ये सेकंड वाला लगेगा ना? हाँ मेरे लाल, इतना पहले याद कीजिए ना, उसके बाद बता रहे हैं, ठीक। तो यही हमारे पास कितना है सर? तीन गो इक्वेशन ऑफ बाबू मोशन है इन ग्रेविटेशन चैप्टर में। बस बाकी कुछ नहीं करना रहता है कि नहीं मेरे लाल? याद रखो, उसके बाद अप्लाई कर ले, सीखो निधि। अब क्वेश्चन पढ़ते सर। तो नहीं समझ में आता तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेना, कॉपी में लिख लेना मेरे लाल। v बराबर कितना सर? ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, केस कैसा? ऊपर से नीचे वाला, तो u प्लस जी टी एमन। दूसरा नंबर क्या है सर? s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा नंबर क्या है सर? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यही तीन हुआ, है ना। लिख लेना कॉपी पे बाबू अदिति। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या करा? फाइंड द हाइट ऑफ ब्रिज ओवर ए रिवर। मान लेते एक नीचे कोई रिवर, आप लोग गए ही होगे बाबू पटना वगैरह में बाबू, है ना। महात्मा गांधी सेतु का नाम सुना ही होगा बाबू, है ना, ठीक। तो वो बाबू मान लो गंगा नदी पे बना हुआ है, तो गंगा नदी से बाबू कह रहा बाबू रिवर, रिवर मतलब बाबू नदी, नदी के सरफेस बाबू ब्रिज का कितना हाइट होगा, ठीक। ब्रिज का हाइट निकालने का रहा है। कब बाबू मेरे ला? कह रहा बाबू ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली इन द रिवर। ऊपर से एक स्टोन गिराया गया मेरे लाल, एक पत्थर पानी में गिरा दो। तो कह रहा बाबू टाइम कितना हो रहा है? 2 सेकंड के बाद बाबू वाटर के सरफेस पे टच कर रहा। मान लो यहां से गिराया तो 2 सेकंड के बाद बाबू ये पत्थर कहाँ गिर गया? वाटर के सरफेस पे गिर गया, है ना। तो टाइम बाबू यहां से यहाँ का टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। जी की वैल्यू कर रहा है 9.8 लेने के लिए, तो आपको हाइट निकालने का रहा। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अक्षिता सुनना है। कौन सा यूज करेंगे सर? v बराबर यू प्लस जी टी, है ना। तो ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो मेरे लाल, तो यहाँ का तो वैल्यू v हमको क्या चाहिए? u की तो वैल्यू 0 हो सकता है। हम लोग इस केस में बाबू ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे हैं तो पकड़ के ही गिराइएगा। तो पकड़ के गिराइएगा मेरे लाल, है ना। तो u की वैल्यू कितना लेंगे? 0 लेंगे। u की वैल्यू क्या लेंगे? 0 लेंगे। अब पहला इक्वेशन अगर निकालते हैं सर, हमको हाइट निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा? हाइट निकालने का रहा। तो पहला हम लोग नहीं यूज करेंगे सर। क्यों सर? क्योंकि इसमें हाइट उट वाला है ही नहीं बाबू। तो कल पहला यूज करोगे,
अरे हाइट वाला एच वाला टर्म रहता तब ना दिव्यांग, उधर क्या नीचे क्या देख रहा है दिव्यांग बाबू, है दिव्यांग से था, तो एच का टर्म है नहीं बाबू, तो ये हम लोग यूज करेंगे नहीं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर मेरे लाल, है ना। तो इसमें सर ये एस मतलब बाबू क्या, एच, यही एस बताओ, एच बाबू मेरे यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू भी पता है सर, टाइम भी पता है, हाफ भी पता है, जी भी पता है, टी भी पता है, एच निकालने का रहा, तो यही दो ये नंबर यूज होगा मेरे लाल, है ना। जो कि यू की वैल्यू भी हमको पता है सर, टी की वैल्यू 2 सेकंड दिया हुआ है सर, जी की वैल्यू 9.8 का रहा, टी की वैल्यू सब चीज पता है बाबू, तो एच आराम से निकल जाएगा। तो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में करना था बाबू, इसलिए एच बराबर क्या फॉर्मूला लगेंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस क्यों सर, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। एच बराबर यू की वैल्यू कितना, सोचो सोचो, जीरो मेरे लाल, टाइम जीरो हो गया, प्लस 1/2 हो गया, जी की वैल्यू 9.8 ले लो, टाइम मेरे लाल 2 का स्क्वायर कर लो, टाइम यहाँ 2 कर लीजिए, 0 × 2, जीरो बाबू निधि, 0 × 2 कितना, जीरो, 1/2 9.8 मेरे लाल, 2 का स्क्वायर 4 करोगे, हाइट है मीटर में, यूनिट बचेगा, क्या बचेगा, मीटर में बचेगा मेरे भोला। अब इसको सोल्व करो, 19.16 आंसर आएगा बाबू मेरे, कितना बच गया, 9.8 बच गया, दो से काटो, दो से इसको 4 काट दो दो बार में, तो एच बराबर कितना, दो दो मर गया, 9.8 बाबू मल्टीप्लाई अक्षिता 2, एच बराबर कितना, 9 दूनी 18, 119 बाबू, 9 पर मतलब ब्रिज का हाइट कितना बाबू, 19.6 मीटर है ना। तो कुछ था इसमें जी, बताओ जी, खाली क्वेश्चन बाबू डरा दिया गया कि नहीं मेरे लाल, राइट डाउन करो, है ना। हाँ सर, इससे बड़े तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था मेरे लाल। चलो कुछ और करते बाबू, जितना भी टाइप इसमें बचा बचा लो वो सब करवा देते ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ए बॉल इज थ्रोन, अपने बनाने की कोशिश करो, ए बॉल इज थ्रोन बाबू आप विथ ए स्पीड ऑफ बाबू 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ बाबू विल इट, हाउ विल इट गो बिफोर इट बाबू बिगिन टू फॉल्स। ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर। लिखिए मेरे लाल, जल्दी लिखिए, देखिए बना तो बाबू, गलती सलती जो भी बनता बनाइए, कितना आता है आंसर, करो तो जल्दी, कोई लिखो इसको पहले, कोई बॉल है बाबू ऊपर फेंक रहे हैं बाबू मेरे, जल्दी लिखिए, लिख लिया छिता ये वाला बाबू 8 नंबर, सर लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं? बिगिंस टू फॉल बाबू, इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। बनाओ तो कितना आता आंसर, किसका आता है, क्वेश्चन लिखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। सर लिखिए मेरे जल्द जल्दी, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा बाबू, अब हुआ बोली, यस सर हो गया। लिखिए जल्दी,
बस टाइम पूछ रहा है सर। क्या बाबू? टाइम पूछ रहा है सर। हाउ विल इट गो बाबू बिफोर इट, हाउ विल बोला मेरा। टाइम में ना पूछ रहा है सोचो, सर। टाइम होता है जी। क्या पूछ रहा बाबू? क्वेश्चन नहीं सबको समझ, जल्दी लिखो, बनाने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन मेरे लाल। ए बॉल इज थ्रोन भी था। अब बाबू निधि 15 मीटर पर सेकंड, मान लो कोई बॉल है, कोई बॉल है बाबू, कितना स्पीड से फेंका जा रहा है बाबू? 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। नीचे से ऊपर फेंक रहे हो मेरे भोला, क्यों नहीं हो सकता? नीचे से ऊपर आप इसको फेंक रहे हो बाबू। यू बराबर 15 मीटर पर सेकंड। हाउ विल इट गो बिफोर बाबू बिगिंस टू फॉल? या ऊपर जाएगा, है ना? क्या जाएगा मेरे लाल? ऊपर जाएगा। टाइम में तो पूछा है आ- सर। आज ऊपर गया, तो करा बाबू हाउ विल इट गो, कि नहीं, बिफोर इट टू फॉल, गिरने से पहले बाबू यह कितना ऊंचा तक जाएगा? गिरने से पहले, अब यहां से मान लो मैक्सिमम हाइट तक गया बाबू, अब इसके बाद नीचे गिरेगा ना जी, तो गिरने के बाद यह कितना हाइट तक जाएगा बाबू? मतलब बाबू जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा? नीचे गिरेगा। बॉल को तो आपको बताइए किए थे ना मेरे लाल। मान लो कोई बॉल वगैरह ऐसे फेंक रहा, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और उसके बाद गिरेगा, है ना? तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? तो यही आपको हाइट निकालने का रहा है वो कितना ऊंचा जाएगा। क्या कर रहा है? कितना ऊंचा जाएगा, है ना? तो गिरने से पहले यहां से गिरेगा मेरे लाल, तो जहां से गिरना शुरू करेगा वही हाइट निकालने का है। तो जहां से गिरेगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। रुकेगा थोड़ा देर के लिए, है ना? ये क्या होगा? रुकेगा थोड़ा देर के लिए, वो उसके बाद गिरना शुरू। तो वही कह रहा है मेरे लिए एच की वैल्यू। तो ये जो हाइट है कौन वाला बनेगा मेरे लाल? मैक्सिमम हाइट ही बनेगा, कि नहीं? अमान बंद कैसे हो गया? बनाए बाबू, कैसे निकालिएगा? सोचो सोचो, दिया हुआ क्या है सर? सोचो। निधि, यू की वैल्यू निधि 50 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू नहीं कुछ कह रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड इसको, है ना? भी की वैल्यू मेरे लाल जीरो। आपको बाबू हाइट निकालने का रहा, हाइट एच निकालो। यही हाइट को आप लोग मैक्सिमम हाइट लिख सकते हैं मेरे लाल। लगाइए, निकालिए, कैसे फॉर्मूला लगाइएगा? लगाओ फॉर्मूला, निकालिए बाबू मेरे, कितना आंसर आता है? बनाओ बाबू अक्षिता, कितना थर्ड आता नहीं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। लगाइए, थर्ड लगाइए, फोर लगाइए, जो लगाना है लगाइए मेरे लाल। अब बाबू लगाओ, जल्दी बनाओ जी, बताते फिर। ए पीस ऑफ स्टोन कितना है अक्षिता? अरे क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा लिखना है, और उसके बाद मेरे लाल तीन गो इक्वेशन लिखना, उसमें पुट करो कौन सा सेट हो रहा है, यही ना करना है। सर टाइम क्या है इसमें? हम नहीं दिले है। ए पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली बाबू
नहीं दिले बोला मेरा। इट रीचेज बाबू। मैक्सिमम हाइट a piece of stone is thrown vertically upward babu, it reaches the maximum height in 3 seconds. Calculate the initial velocity of the stone बाबू। बना दिव्यांश 9 नंबर बना जी। बना रहा हूँ सर। ए आदित्य प्रकाश अभी आपका क्लास है बाबू, 6 बजे आ गया जी। आदित्य कितना आया? 1102.5। 1100 आ जाता है जी। सॉरी। एगो का 1100 आया। कितना है अक्षिता निधि संस्कृति दिव्यांग? जल्दी लिखिए। आप करके देखें सर। करवा रहे हैं जल्दी करो दिव्यांग। जल्दी कीजिए मेरे लाल। निधि का नेटवर्क भागा जी। सर हो गया सर। 48। सर 11.475। अच्छी बात है, सर 11.48। अच्छी बात है बाबू। कितना है संस्कृत अक्षिता? है संस्कृति उधर क्या देख रही है? इधर बनाइए। देखो मेरा लाल, कुछ इसमें करना है। अक्षिता रो रही बोली करा कोई बॉल है बाबू, नीचे से बाबू 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहे हो, है ना? तो करा बाबू गिरने से पहले या कितना ऊंचाई तक जाएगा। तो गिरे से पहले कितना ऊंचाई तक जाएगा, मतलब बाबू जब गिरना शुरू करेगा तो ये मैक्सिमम हाइट पे ही ना पहुंचेगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी 0 होता है ना? उसके बाद रिटर्न होना शुरू बाबू मेरे लाल, कि नहीं? तो जो दिया हुआ डाटा सर वो सारा का सारा डाटा लिख लिए। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे लाल। यही दुख के बात है अक्षिता ना पढ़ती हो। भी बराबर वो लिखाते लिखाते शरीर पतला हो गया। यू अब नीचे से ऊपर फेंक रहा है, नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो माइनस लेंगे, भी बराबर यू माइनस जी टी लेंगे, है ना? दूसरा बाबू एच बराबर यू टी माइनस, नीचे से ऊपर में माइनस ले लेंगे सर जी टी स्क्वायर। 3 नंबर मेरे लाल भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच हो जाएगा। हो गया, यही तो करना। अब 3 गो में कौन लगाएगा? सोचो सोचो। हमको एच निकालना है सर, तो पहला तो लगने से रहा, एच वाला है ये नहीं मेरा। दूसरा देखते सर यू टी, यू तो दे है सर, टाइम नहीं दे है। इसमें टाइम हमको कहीं नहीं दिया हुआ, तो दूसरा में टाइम है सर। बात समझो। अरे टाइम हमको कहीं दूर दूर तक नहीं दे तो नहीं दे तो दूसरा नहीं लगाएंगे। जो डाटा दे रहे वही ना लगाइएगा, ठीक नहीं दे। तीसरा सर भी की वैल्यू, भी तो हमको पते है सर, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यू भी दे है ये सर, जी का वैल्यू पते होता है सर, तो एच ना निकाल लेगा। मतलब तीसरा फिट बैठ रहा है, तो बैठेगा फिट लगाओ बाबू। इसलिए मेरे लाल भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच निधि।
क्योंकि जब ये गिरना शुरू करेगा तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तभी ना गिरना शुरू करेगा जी। मतलब कुछ समय के लिए रुकेगा बाबू। तो उस समय का वेलोसिटी कितना, 0। बात समझिए। तो इसकी वैल्यू कितना, 0। सर भी की वैल्यू, हाँ। सर हम लोगों ने सेकंड वाला इक्वेशन क्यों नहीं लिया? सेकेंड वाले इक्वेशन नहीं लिए मेरे लाल के, हमको टाइम नहीं दिया हुआ। एच तो हमको निकाले करा, टाइम हमको कहीं दिया हुआ नहीं मेरे लाल। टाइम दे रहा था ना सेकेंड वाला लगाता मेरे, बोला सर लेकिन दो। फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम लोग टाइम निकाल के सेकंड वाले में रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, करो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाले इक्वेशन भी पता है सर, यू पता है सर, जी पता है। यहां से टाइम निकाल दो और फिर इसमें रखो, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे लाल। हाँ ना, यहाँ से टाइम निकालो, इसमें रखो। तो उतना जब हमारे पास अब लेवल है ही है मेरे लाल, तो काले दोबारा कैलकुलेशन करे जाएंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आंसर वही आएगा। यहाँ से टाइम निकालिए, फिर यहाँ टाइम के वैल्यू पुट करो, एच निकल जाएगा, है ना। जब हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है ये, तो यही यूज करेंगे। भी बराबर कितना, यू स्क्वायर। यू की वैल्यू 15 सर, 15 का स्क्वायर -2 इंटू जी की वैल्यू 9.8। निधि ना रो बाबू, जी की वैल्यू 9.8 मेरे लाल। एच की वैल्यू एच रहने देते हैं। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। 0 बराबर 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 2 मल्टीप्लाई 9.8, 9 दूनी 18, 1 16, 19.6 इंटू एच बाबू। इसको पकड़ के माइनस वाले को इधर लेके आवो, तो 19.6 इंटू एच बराबर 225। अब ये पकड़ा पकड़ी वाला काम मेरे लाल अक्षिता बाबू, दिक्कत है तो 8 से 9 में धीरे धीरे बताया जाएगा। माइनस इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। एच बराबर बाबू 225 अपॉन 19.6। कट करो, इधर मल्टीप्लाई में मेरे बाबू, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड। कट करो मेरे लाल, तो इसको कट करोगे तो कितना बार में कटेगा, 11.4 बार में। कितना बार में कटेगा, 47 47 बार में। तो ऐसे 11.47 हाइट है बाबू। हाइट सारा यूनिट मीटर में ही है, मीटर पर सेकेंड है, तो हाइट भी मेरा किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो ये हाइट कितना हाइट तक बोल जाएगा बाबू, 11.47 मीटर तक जाएगा। तो यही तो करना था, तो थोड़ी कुछ करना था, बताओ आप लोग से नहीं होता है, दुख लगता है। जल्दी लिखिए मेरे लाल, अगला क्वेश्चन। बरसात में भी गर्मी है जी। लिखो दिव्यांग, आपका कॉपी कब चेक करें बाबू, दिव्यांग। सर कभी 5 भी सर। सितंबर। हाँ बाबू, मम्मी जी के फोन करके बोलते बाबू, आज हो गया 2 तारीख ना, 5 सितंबर को कुछ कुछ बच्चा का चेक कर लेते हैं मेरे लाल, जो इसके पास हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा साइड गार्जियन, में गार्जियन को बोल देंगे बाबू मेरे। 6 7 बच्चा का हो ही जाएगा बाबू, उतना का आराम से हो जाएगा। लिखना दुर्गा पू- पड़ता है। दुर्गा पूजा में जल्दी चल लिखो। जाएगा। हैं? दुर्गा पूजा में चल जाएगा। अरे तब अब दुर्गा पूजा में बाबू मान लो जहां जाएंगे उसको तो छोड़ देंगे। अब दुर्गा पूजा में पूरा इंडिया में संभव थोड़ी है मेरे लाल। जिसके पास नहीं जा पाएंगे उसको चेक करेंगे बाबू मेरे। जल्दी लिखिए। आपका कंप्लीट हो गया बाबू निधि, 31 तारीख खत्म हो गया निधि। निधि बोली 31 तारीख खत्म हो गया बाबू। हाँ सर। हो गया। सर लिखा है पर कुछ भी पढ़ा नहीं है अभी तक। हाँ तो पढ़ो जल्दी से। 5 सितंबर को पापा जी को फोन करते हैं। 5 सितंबर को सबका बाबू है ना, जो जो शैतान बच्चा जिस पे डाउट है बाबू मेरे, उसका चेक करते हैं मेरे ला। जल्दी लिखो मेरे बोला। अगला क्वेश्चन बाबू।
रिवीजन कीजिए, कम से कम 9 वाला कमांड कीजिए, है ना। 10th वाला तो फिर है ही है बाबू मेरे। टेन नंबर देखो बाबू। बनाइए 10 नंबर, हाथ पर चलाइए थोड़ा सा। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाबू, इट रीचेज मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकंड। अब रिकार बाबू मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड पे पूछ रहा, अभी इनिशियल वेलोसिटी निकालने का रहा। अभी आपको क्या निकालने का रहा, मान लो कोई स्टोन है मेरे भोला, है ना, यू की वैल्यू निकालना है। अब मैक्सिमम हाइट पे बाबू 3 सेकंड पे पहुंच जाता है। कितना आएगा कौन बताएगा। अभी मैक्सिमम हाइट पे बाबू पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। बनाइए जल्दी से आप लोग कैसे। जल्दी करो। 10 नंबर बाबू को यू इनिशियल वेलोसिटी निकालना है आपको, टी बराबर 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। करो मन सैतान, नहीं तो आके पीट देंगे बोला। सारा कंप्लीट हो गया मन। यस सर। हाँ अच्छी बात है, जल्दी कीजिए। जल्दी करो, फिर मास और वेट में अंतर बताना मेरे भोला। उस पे का एक क्लास और लग ही जाएगा। अभी मास वेट में अंतर है थोड़ा सा, वो भी बता देते, बहुत ही यूज होता है जिंदगी भर। कितना आया बाबू संस्कृति, एक संस्कृति का भी स्थिति सर 29.4। एक होगा 29.4 आया बाबू। सेम सर संस्कृत 29.4। ए संस्कृति कैसे होगा बोले। जल्दी लिखो, आया अक्षिता। सर आज मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने भी नहीं आ रहे। क्वेश्चन पीछे वाला याद कियो, रिवीजन कियो बोली, कभी जिंदगी में बाबू कॉपी उलटती हो बोली, यहीं ओपन करते हो यहीं। नहीं समझ में आता एक बार है ना, 2-3 लेक्चर देख लो, उसके बाद फिर नहीं समझ में आएगा पूछेगा बता देंगे, है ना। थोड़ा सा देखो बाबू, अब आपका धीरे धीरे बर्डन बढ़ते जाएगा, नहीं रिवीजन कीजिएगा कुछ नहीं होगा। देखो क्या करा मेरे लाल, ए बॉल, ए पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मान लेते बाबू कोई स्टोन है भोला मेरा, जिसको ऊपर फेंक रहे हैं बाबू मेरे, है ना, कोई स्टोन है, नहीं हो सकता इसको ऊपर फेंक रहे हो कि नहीं। हाँ फेंक दिया मेरे भोला, तो कह रहा बाबू 3 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट पे चल जाता है। 3 सेकंड में कहाँ चल जाता है, मैक्सिमम हाइट पे चल जाता। तो मैक्सिमम हाइट पे चल गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो कह रहा है कितना वेलोसिटी से फेंकोगे आप इसको, फाइंड द इनिशियल, मतलब कितना वेलोसिटी से फेंक रहे हो। ठीक, कैसे निकालोगे, तो हमको बाबू दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है संस्कृति, हमको बाबू टाइम दिले है 3 सेकंड सर, 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में बाबू, टू रीच द बाबू मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन में कह दिया, है ना। हाँ और कर मैक्सिमम हाइट जब पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू। मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, v की वैल्यू 0। g की वैल्यू मेरे लाल लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और यू की वैल्यू निकालना है। अब ये तीन गो इक्वेशन है, सोचो कौन सा लगेगा। पहला नंबर लगाते हैं सर, भी हमको 0 दे ले, यू भी पाऊ पते है, यू निकालना है, जी भी पता है, टी भी पता, पहले लग जाएगा मेरे ला। तीन इक्वेशन लिखना। आ देखो भी की वैल्यू 0 सर, एक चीज नोट रहना चाहिए, यू की वैल्यू हमको निकालना है सर, जी भले पते है, टाइम भी पते है, तो एक को ना बच रहा है इसमें बाबू, किसका एक वैल्यू बचना चाहिए, तो एक वैल्यू बच रहा है, यू सर वो आराम से निकल जाएगा। तो थोड़ी कुछ करना बाबू, इसलिए बाबू मेरे भी बराबर यू माइनस जी टी बाबू। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं लाल, माइनस लेंगे, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं माइनस लेंगे बाबू। भी बराबर यू की वैल्यू कितना हमको निकालना है, जी की वैल्यू कितना 9.8, और टी की वैल्यू कितना 3 बाबू। भी की वैल्यू बाबू 0, भी बराबर कितना 5 मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 मिलेगा। सोल्व करो, आंसर लूटो, 0 बराबर यू माइनस 9 × 27 8 × 24 29.4 हो जाएगा। कितना है बाबू मेरे, अब माइनस को इधर पकड़ के ले आओ तो 29.4, कुछ करना था बराबर यू, इसलिए यू बराबर कितना 29.4 मिलेगा मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। और कुछ थोड़ी करना अदिति। पापा जी आ रहे हैं अदिति बाबू की नहीं आ रहे हैं जी? एक क्वेश्चन और, पापा तो कब जाएंगे? अभी कितना दिन? 10 दिन की छुट्टी है। नहीं पता सर। हाँ तो तैयार करके रखिएगा दीदी, फोन करते हैं बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन, सर कब चेक कीजिएगा कॉपी? 5 सितंबर को बाबू। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाबू फ्रॉम ए हाइट, एक क्लास और एक और मास और हाई बाबू, वेट में डिफरेंस रहता है, कल खत्म कर देंगे। ए स्टोन इज ड्रॉप बाबू फ्रॉम ए हाइट बाबू ऑफ 20 मीटर, कोई स्टोन है बाबू ड्रॉप किया जा रहा है वो 20 मीटर की ऊंचाई से। हाउ लॉन्ग बाबू विल इट टेक टू रीच हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच बाबू द ग्राउंड। बी नंबर मेरे मेरे लाल, ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, वेलोसिटी निकालना है। बाट बिल बाबू hit a speed when it hits ground, when it hits ground मेरे भोला। लिखिए, सिखाते समझाते हैं। जल्दी लिखिए। अभी अभी तक हमने नीचे से ऊपर फेंका, अब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर से नीचे मेरे लाल।
जल्दी करो, जल्दी लिखिए। देखो बाबू, सर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, हटिए सर। हो गया सर। क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर बाबू 11 का सॉल्यूशन। ठीक, कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। कोई स्टोन है बाबू 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। अभी ऊपर से गिरा रहे हैं। क्या गिरा रहे हैं मेरे लाल? ऊपर से। अभी हम लोग कहां से गिरा रहे हैं? ऊपर से गिरा रहे हैं। ठीक, कोई हाइट होगा मेरे लाल, ऊपर से नीचे स्टोन को गिरा रहे हैं। नहीं गिरा सकते हो जी? अरे पत्थर पकड़ लो ना, बोला मेरा छत पर से नीचे गिरावो। कहा नहीं गिरा सकते हो जी? हाइट ऑफ बाबू कितना दिया बाबू अमन? 20 मीटर। हाइट की वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ। ठीक, बस इतना ही दिया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग का रहा, लॉन्ग मतलब कितना, लंबा ना। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम, मतलब 20 मीटर के हाइट से गिरा रहे बाबू, तो कितना टाइम लगेगा नीचे ग्राउंड को टच होने में। ग्राउंड को टच होने में संस्कृति, ऊपर से एक पत्थर गिरा रही हो तो ग्राउंड पे टकराएगा ना जी, तो टकराने में कितना समय लगेगा। अपने घर से बाबू छत पे चढ़ जाइए, मान लीजिए हाइट 20 मीटर का पत्थर गिरा है, तो जमीन पे कितना देर के बाद आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब कितना समय के बाद आएगा। ए नंबर, बी नंबर का रहा बाबू हार्ट विल बी एट स्पीड। जब ऊपर से नीचे यहां गिरेगा तो टकराएगा, तो उस समय का वेलोसिटी निकालना है, कितना स्पीड से बाबू टकराएगा, है ना। कितना स्पीड से मेरे लाल टकराएगा। छत पे चल जाइए, एक पत्थर लीजिए, नीचे प्रिंसिपल जी खड़े हैं, और ऊपर से पकड़ के ड्रॉप करो। मान लो 20 मीटर हाइट है, तो कितना सेकंड के बाद नीचे आएगा। आ गया तो कितना वेलोसिटी से नीचे टकराएगा। दो चीज निकालना है ना। हाँ से तो हम लोग जो डाटा दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ है सर? हाइट दिया हुआ मेरे लाल, है ना। हाइट की वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर। अब बाबू ड्रॉप कर रहा है, स्टोन इज ड्रॉप, पकड़ के छोड़िएगा। ड्रॉप करने का मतलब क्या? पकड़ के छोड़िएगा। तो यू की वैल्यू कितना? 0। किसी हाइट से ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? पकड़ के छोड़ रहे हो, तो पकड़े हुए तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यू की वैल्यू मेरे लाल 0। जी की वैल्यू नहीं कुछ कह रहा मेरे लाल, तो 9.8 ले लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। तो आपको निकालने क्या करा बाबू? टी निकालने का रहा, और कितना वेलोसिटी से टकराएगा वो निकालने का रहा, है ना दिव्यांग। हाँ सर। तो अब फार्मूला सर ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं ना, तो जो भी फार्मूला है मेरे लाल लोड़ा में प्लस। ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो जो भी फार्मूला सब में प्लस बाबू। अब कौन पीछे क्या देख रहा है दिव्यांग शैतान? अब कौन सा लगेगा? सोचो सोचो। हमको पहले टाइम निकालना। क्या निकालना? टाइम निकालना। तो पहला लगेगा मेरे लाल v बराबर u प्लस जी टी। भी पता नहीं है सर, यू तो पता है, ये जी भी पता है, ये है टी भी पता नहीं है। अरे बाबू ये भी पता नहीं है, लापता है, ये भी लापता है, तो पहला तो लगने से रहा। भी नहीं ना दिला, भी तो निकालने का रहा। टाइम भी बाबू नहीं दिया हुआ, तो ये नहीं लगेगा। सेकेंड बाबू देखते मेरे लाल, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर मेरे भोला। एच हमको पता है, यू पता है, टी लापता है, जी पता है, टी लापता है। तो बाबू टी लापता है मेरे भोला, है ना। लेकिन एच तो पता है। एक गो लापता होना चाहिए, बाकी सब पता होना चाहिए। एगो लापता। यू की वैल्यू 0 सर, जी की वैल्यू पते है, टी तो एक गो ना लापता रहेगा। टी अननोन है, मतलब ये वाला सेकंड वाला लग जाएगा। सेकेंड वाला लग के टाइम निकल जाएगा। टाइम की वैल्यू पुट करोगे मेरे लाल, तो यहाँ पे ये पहला निकल जाएगा, है ना। ठीक, तो यही करना है। मतलब क्या सर? इसलिए एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रक्षित। पुट द वैल्यू मेरे लाल, लुट द आंसर वाला हाल कीजिए। एच की वैल्यू कितना? 20 बाबू।
सारा बुक आपके पास जो भी आए हैं बाबू अक्षिता बोली, ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी का बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन बता दिए हैं। यू की वैल्यू मेरे लाल कितना पुट करोगे, 0 इंटू टाइम टी बाबू प्लस 1/2 9.8 और टी की वैल्यू कितना, टी स्क्वायर रहने दो, हो गया 20 0 इंटू टी 0 1/2 से 9.8 मारिए 4.9 मर जाएगा, इसको मारोगे तो कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, तब 4.9 टी स्क्वायर हो गया। इसको डिवाइड करो इधर तो 20/4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर। अरे 4.9 आएगा तो इधर डिवाइड होगा ना जी, हाँ सर। डेसिमल ऊपर जाएगा तो 200 हो जाएगा, डेसिमल ऊपर जाएगा ना बाबू मेरे, हाँ सर लेके जाइए, डेसिमल ऊपर जाएगा तो 200/49 बाबू बराबर टी स्क्वायर। तो यही तो करने हैं, अब इसको सोल्व करो। आज अलजेब्रा का एडिशन पढ़ाएंगे 8 से 9 में बाबू, कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो टी स्क्वायर बराबर कितना 200/49। अब ये बाबू 200 को कैसे लिखोगे मेरे भोला और भोली, 2 मल्टीप्लाई 100, 49 को 7 मल्टीप्लाई 7, तो टी स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, 100 को 10 का स्क्वायर नीचे 7 का स्क्वायर, टी उधर जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर हो गया। तो टाइम की वैल्यू निकल गया, ऊपर 10 है बाबू तो बाहर निकल जाएगा, नीचे से 7 बाहर निकल जाए इंटू √2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसलिए बाबू मेरे t बराबर कितना 10√2 अपॉन 7 सेकेंड मेरे बोला। है ना, इसका इसमें 2 क्वेश्चन है, ए नंबर सॉल्यूशन हो गया, ऐसा नहीं करना, ए नंबर है। लिखो मेरे लाल, बी नंबर बाबू फाइनल वेलोसिटी निकालना है, बी नंबर में आपको भी निकालना है, भी बराबर भाट, लिखो किस वेलोसिटी से टकराएगा। गुड इवनिंग सर। शैतान, अभी गुड इवनिंग हुआ आज। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, भी भी निकालना मेरे लाल, बी नंबर में। सर बी वो है सर, DIY। अब भी बनाइए खुद से, सब हम ही बनाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा। बाय सर। ठीक है मेरे लाल, जाइए जी लीजिए जिंदगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। बाय बाय बाबू मेरे।